तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। ये देखिए हमारे मॉडल पेपर 2024 चल रहा है और इसमें का जितने 5 नंबर वाले प्रश्न थे उसको मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं। तो अब ये देखिए, ये टोटल 5 प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और ये एक नंबर का पूछा हुआ है। ये मॉडल पेपर 2024 चल रहा है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। और मैं प्रश्न इधर लिख दिया हूँ और उधर इसको हल कराऊंगा और आप लोगों को पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। तो आइए एक एक प्रश्न को हम समझते हैं ना। देखिए क्या है कि एक संबंध आर यानी एक रिलेशन दे दिया है आर इतना समुच्चय एन में परिभाषित है, यानी नेचुरल नंबर में परिभाषित है। 1 2 3 4 5 ऐसे परिभाषित है नेचुरल नंबर। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है तो उत्तर होगा इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो पहले जो संबंध हमको दिया यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा क नंबर सवाल। और ये संबंध आर दिया है यहाँ से ए कामा बी, और ये हो जाएगा सच डेट, और यहाँ से ए बी माइनस का 2, और ये हो जाएगा बी ग्रेटर देन इक्वल 6। यानी यहां से b ग्रेटर देन इक्वल 6 का मतलब ये है कि b का मान हमको 6 के बराबर रखना है, नहीं तो 6 से बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। तो देखिए ये जो हमको 4 ऑप्शन दिए है ना, इसी से हम मिलाएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए पहले वाले को लेकर चलते हैं, ये वाला एक निकाल लेते हैं b माइनस का 2। अगर हम b का मान 4 रखते हैं तो देखो यहाँ से, सॉरी बी का नहीं, यहाँ पे क्योंकि कहा है बी ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, यानी बड़ा होना चाहिए, या इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए हम किसका मान रखेंगे, ये आगे वाला होता है ए का मान और पीछे होता है बी का मान। तो हम रखते हुए चलेंगे, ए का मान सब में रखेंगे, बी के अगर बराबर आ जाएगा, अगर उससे बड़ा आ गया तो वो उससे मिला लेंगे कि हमारा कौन सा इन चारों में से सही होगा। इतना बात समझ में नहीं आया होगा। तो आइए देखिए यहाँ से पहले के लिए देखते हैं। अगर ए का मान हम 2 रखते हैं तो b माइनस का 2 इधर लेकर आएंगे तो 2 प्लस का 2, यानी b बराबर क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ से 2 2 4। यानी यहाँ से ये हमारा ऑप्शन कंडीशन में है, क्योंकि जब a का मान 2 रखेंगे तो b के बराबर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब ये वाला लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर 3 वाला रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो इधर 2 आएगा, तो b का मान क्या आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा ना। देखिए b का मान 5 है, 8 है ना, तो ये गलत माना जाएगा। अब वहां पर रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये a का मान और ये हो जाएगा b का मान। अगर हम 6 रखेंगे तो इसको हम लेकर आएंगे, देखो यहाँ पर 6 लेकर रखेंगे और -2 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये भी हमारा ऑप्शन कंडीशन में है। और ये 4 नंबर को देखते हैं, अगर रखेंगे यहाँ पर मान के चलिए a का 8 है तो 8 रख दिए, इधर लेकर आएंगे तो 10 हो जाएगा, और जो कि b का मान कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 2 हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब इन दोनों में से हमको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कैसे पकड़ेंगे, ये सवाल में क्या कहा है, b का मान 6 से बराबर या 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये b का मान क्या है, 4 है। तो वैसे ये सवाल, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब ये देखिए हमारा तीसरा, ये तो 6 के बराबर तो नहीं है लेकिन 6 से तो बड़ा है ना, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फिलहाल में तो ये 1 नंबर का है, हम इतना समझा दे रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ लें और पेपर में अच्छे तरीके से हल कर ले। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका हो जाएगा सही। अब देखिए ख नंबर में कहा है, ख नंबर सवाल का है, ये कहा है फलन कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में दे दिया है माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको मान लेते हैं पहले। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉस नहीं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो इसको आप लोग कैसे देखते ही मार देंगे ट्रिक, तो इसके लिए सूत्र होता है। तो फिलहाल के लिए तो ये एक ही हो जाएगा, लेकिन हम तीनों सूत्र लगाएंगे, या यदि यहाँ पर कॉस दे दे और सेक दे देंगे तब क्या करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ से करेंगे cos इनवर्स माइनस का x, sec इनवर्स माइनस का x, और ये cot इनवर्स माइनस का x। इस कंडीशन का आप लोगों के सामने सवाल आए तो इसका सूत्र होता है पाई माइनस। अब ये इसके अंदर माइनस दिख रहा है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये पाई माइनस sec इनवर्स x, और ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x, जो कि यहाँ पर x के जगह पर क्या रखा है, 1/√3 ना, तो डायरेक्ट उसी पर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स माइनस का 1/√3 दिया है, इसी सूत्र पे तोड़ेंगे तो पाई आगे रखेंगे और माइनस ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स, और इसके जगह पर हो जाएगा 1/√3। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए पाई माइनस, और ये तो cot इनवर्स बाहर रहेगा, और cot में कितना अंश का मान, 1 बटे क्या होता है, √3
3 होता है। तो मान के चलिए कि ये भी आप लोगों को नहीं आता है ना। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर 0/4, 0 यहाँ पर 0 नहीं, 1/4, 2/4 और ये 3/4 और ये 4/4, इतना ये हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इधर रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये रहेगा टेन थीटा और ये रहेगा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतना बात समझ में है। अब इसको करेंगे तो यानी 4 तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और 1 भी निकलेगा, तो यानी साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 और इसको हल करेंगे तो √3/2 और इसको करेंगे तो 1। तो देखो यहीं से आप लोगों को पकड़ना है, यानी ये कहां से आया है, तो देखिए √2 और ये तो 4 है तो बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्या ऊपर √2 दिया है तो ये 2 को √2 अगुणे √2 लिख देंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। और इससे ये कट गया तो 1/√2 आ रहा है ना, तो वही रखे हैं। और ये 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ये 3 नहीं निकल पाएगा तो उसी के अंदर ही रह जाएगा। और इसको कटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ से मान समझ में आ गया। अब कॉस का निकाला है तो पीछे से पकड़िए, 1 √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और 0, यानी cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 अंश का मान 1/√2 और cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये वाला सूत्र होता है ना, तो बस इसके बटे में 0/1 क्या हो जाएगा 0, इसके बटे में करेंगे तो ये कट जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा 1/√3, इसके बटे में करेंगे तो पूरा सेम ही दिख रहा है, कट जाएगा तो 1 और इसको बटे में करेंगे 2 से 2 कट जाएगा √3 और इसको करेंगे 1/0। ये होता है इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं लेकिन मैं 3 का लिखवाया हूँ, क्यों कि यहाँ से हम जानते हैं कोसेक थीटा ये साइन का होता है व्युत्क्रम, सेक थीटा ये होता है कॉस का व्युत्क्रम, कॉट थीटा ये होता है टेन का व्युत्क्रम। ये तीनों एक दूसरे में अपने व्युत्क्रम होते हैं। जैसे मैं कह दूंगा कि तुम बताओ कोसेक 30 अंश का मान, तो कोसेक का हमको मान याद नहीं रखना है, साइन का याद रखना है कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है। तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का पूछा है तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को पकड़ना है। उसी प्रकार देखिए 1/√3, तो यहाँ पर देखो ये आ गया है √3, तो यहां से ये पूछा 1/√3 कॉट में कितना अंश का मान होता है, तो हमको ये मिलाना है कि 10 में कितना अंश का मान होता है √3, क्योंकि इसको पलटेंगे तभी ना 1/√3 हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए कितना अंश का मान है 60 अंश का मान है, तो इसको पलट देंगे यानी ये 1/√3 कॉट में कितना अंश का मान हो जाएगा 60 अंश का। और इसके जगह पर हम इसको मिटा देते हैं, इसके जगह पर रख देंगे π/3, ये हो जाएगा हमारा कॉट π/3 हो जाएगा। और कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा तो पाई माइनस π/3 बचेगा, इसको हल करेंगे 2π/3, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए चौथे से मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेक में दे या कोस में दे, तो ऐसे ही आप लोगों को इन दोनों सूत्रों से करना है। और मान नहीं याद है तो ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं टेबल और उसमें देख देख कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब इसको हम रफ करते हैं, अगले प्रश्न को बताते हैं। और अगला प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं, इसको देखते ही आंसर कर दीजिएगा। देखो इसको हम रफ करते हैं, वो एक छोटा सा सारणिक दिया है और उसको हल करने के लिए बोला है। ये मैं पहले से ही टेबल बनवा चुका हूं, आप लोग चाहिएगा तो YouTube में सब मिल जाएगा, YouTube चैनल पर सब ये सब पहले से ही है। अब देखिए यहाँ से इस सारणी को हल करेंगे। ये दिया है 2 माइनस का 5 और 4 माइनस का 1, ये दिया है, ये एक सारणिक दिया है। अगर ये मुंह ऐसे बंद रहता तो ये हो जाता हमारा अवयव, लेकिन ऐसे खड़ा है तो इसको सारणिक बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिटरमिनेंट ना। अब इसका गुणा कैसे किया जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें से करके क्या करेंगे हटा देंगे। 2 का -1 में गुणा होगा माइनस का 2 माइनस, और -5 का 4 में गुणा होगा माइनस का 20, माइनस का 2 प्लस का 20, इसको हल करेंगे तो 18, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए दूसरे से ही मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दिया है घ नंबर सवाल, एक फलन दिया है इतना और इसको कहा है x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी इसको क्या करना है अवकलन करना है। तो कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं माना y बराबर साइन x² प्लस का 5, ठीक है ना। तो इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्योंकि कहा x के सापेक्ष, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx। अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं d/dx
और यहाँ से साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन तो सबको पता होता है कि कॉस एक्स होता है, लेकिन इसमें दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो क्या हम इसको पूरे को एक्स नहीं मान सकते हैं? अब हम बता सकते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस तो लिखेंगे, लेकिन एक्स की जगह पर जो माने हैं उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब जिसको माने हैं उसका पुनः अवकलन करने के लिए लगाएंगे डी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5। और देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है डी बटे डी एक्स, और एक्स में पावर n रहेगा, इसका घात आगे घात में से एक कम हो जाएगा, तो इसका घात क्या दिख रहा है 2, तो 2 आगे आएगा, 2 में से एक कम करेंगे तो x पे पावर 1 बचेगा, और ये 5 में x नहीं दिख रहा है तो क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 2x को आगे कर देते हैं और ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस का 5। देखिए हमारा ऑप्शन किससे मिल रहा है, पहले से ही मिल रहा है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये लास्ट सवाल है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको रफ करते हैं। मेन आप लोग ये सूत्र याद रखिए कि इसका क्या क्या होता है, तो रफ करते हैं। एक लास्ट सवाल है उसको बता देते हैं। देखिए ये वाली सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई साल पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। ये हमको दिया है a बराबर दिया है एक अभी हो कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ए का मान दिया है, और इसमें दे दिया ए प्लस ए डैश बराबर आई। इतना को हल करके हमको किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस पे ए पे पावर ये डैश दिया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ए का परिवर्त, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ये हमारा होता है कॉलम 1। कॉलम 1 का मतलब कि स्तंभ पहला है, हमारा पहला स्तंभ है, और ये कॉलम 2 का मतलब हो जाएगा ये दूसरा स्तंभ है। और इस तरह चलते हैं तो रो 1 का मतलब है कि हमारी ये पंक्ति 1 है, और ये रो 2 का मतलब हमारी ये पंक्ति क्या है, 2 है। तो अब इसको परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे ए डैश, तो क्या होता है, जो ऐसे हमारे रो 1 दिख रहा है ना, तो इसको कॉलम 1 बना देंगे, तो यानी जो पट है उसको खड़ा कर देंगे ऐसे, तो ए का ट्रांसपोज निकल कर आ जाएगा, तो कॉस अल्फा, और इसके नीचे आएगा माइनस का साइन अल्फा, अब ये जाएगा ऊपर साइन अल्फा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 के लिए यूनिट मैट्रिक्स यानी आई का मान क्या होता है, तो ये होता है आई बराबर 1 0 0 1, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, यानी इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो यहां से अब हल करेंगे तो ए का मान देख लीजिए, ऊपर क्या दिया है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ तक ठीक है। अब प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और बराबर क्या चल रहा है आई, तो आई की जगह पर मैं लिखवा दिया 1 0 0 1। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे, यानी कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, अब माइनस का साइन अल्फा, अब प्लस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, प्लस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर चल रहा है 1 0 0 1, ठीक है। ये इतना चल रहा है। अब या तो तुम लोग ऊपर का 1 से तुलना कर दो, नहीं तो नीचे से 1, दोनों बात सेम ही है, तो 1 से तुलना कर देंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1, और cos अल्फा बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ साड़ी बनाकर कि cos में कितना अंश का मान 1 बटे 2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा, और ये होता है cos हमारा cos 60 अंश का मान, तो 60 अंश को लिखेंगे पाई बाई 3। ये पाई ये हम लिखते हैं रेडियन में, रेडियन में पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 अंश के ही बराबर आएगा। क्योंकि ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो डिग्री में नहीं दिए हुए, रेडियन में दिए हुए हैं, तो इसलिए इसको रेडियन में रखेंगे। cos से cos कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा पाई बाई 3। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा ऑप्शन दूसरे से मिल रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 5 प्रश्न से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।